आज जगाधरी के अनाज मंडी में एक विशाल श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से हजारों किसान शामिल हुए। इस मौके पर किसान नेता गुरनाम सिंह चदूनी भी उपस्थित रहे, जिसमें किसानों ने पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें राजकीय सम्मान न दिए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया। किसानों का कहना था कि एक साधारण विधायक को भी सरकार की ओर से राजकीय सम्मान दिया जाता है, जबकि सत्यपाल मलिक, जिन्होंने कई राज्यों में राज्यपाल का दायित्व निभाया और केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में सेवा दी, उन्हें यह सम्मान नहीं दिया गया। किसानों ने इसे भाजपा सरकार का सौतेला व्यवहार बताया। किसानों ने याद दिलाया कि सत्यपाल मलिक ने हमेशा जनता और किसानों की आवाज बुलंद की। जब देश भर में किसान आंदोलन चल रहा था, तब गवर्नर पद पर रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करने की सलाह दी थी। किसानों का कहना है कि यह उनकी ईमानदारी और किसानों के प्रति लगाव को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए सत्यपाल मलिक ने पुलवामा आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। किसानों ने कहा कि उन्होंने कभी भी राष्ट्र विरोधी बातें नहीं की, बल्कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। इसी कारण उन्हें मरणोपरांत भी राजकीय सम्मान से वंचित रखा गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। स्वर्गीय सत्यपाल मलिक लंबे समय तक संवैधानिक पदों पर रहे, लेकिन जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने सरकार को किसानों से संवाद कर समस्या सुलझाने की सलाह दी। सरकार ने उनकी बात अनसुनी कर दी, जिसके बाद वे खुले तौर पर किसानों के पक्ष में बोलने लगे। यही कारण रहा कि सरकार ने उनसे एक एक कर सभी सुविधाएं छीन लीं। गवर्नर पद भी उनसे ले लिया गया और उन्हें तमाम सरकारी संसाधनों से वंचित कर दिया गया। दिल्ली में उन्होंने एक छोटे से मकान में रहकर समय बिताया और अंत तक निजी अस्पताल में ही इलाज कराया। किसानों का कहना है कि सरकार उनसे इसलिए नाराज थी क्योंकि वे सच बोलते थे और किसानों व देश हित की नीतियों का समर्थन करते थे। वे किसी भी राजनीति निश्चय किया कि चाहे सरकार सम्मान दे या न दे, किसान समाज उनकी निष्ठा और योगदान के लिए उन्हें सच्चा सम्मान देगा। श्रद्धांजलि सभा को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से अपील करती रहीं। इसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान जगाधरी अनाज मंडी में एकत्रित हुए और उन्होंने मलिक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सत्यपाल मलिक का योगदान किसानों और समाज के लिए अमूल्य रहा है और उनके दिखाए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माननीय सत्यपाल मलिक जी कई बार गवर्नर रहे हैं, कई बार राजनेता, उच्च पद के राजनेता रहे हैं, संवैधानिक पदों पर रहे हैं। लेकिन जब किसान आंदोलन चला तो मलिक साहब ने सरकार को मनाने की कोशिश की और जब उन्होंने सत्यपाल मलिक जी की बात नहीं सुनी तो वो किसानों के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया और फिर उनको सारी सुविधाएं सरकार ने उनसे छीन ली, उनका मकान भी छीन लिया। गवर्नर थे उससे भी वो नाराज हो गए और सभी तरह की सुविधाएं उनसे छीन ली। तो उन्होंने एक छोटे से फ्लैट के अंदर दिल्ली में अपना टाइम गुजारा है। यहाँ तक कि लास्ट में इलाज जो उनका करवाना चाहिए था वो भी उनका नहीं करवाया, वो भी छोटे से प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने इलाज करवाया। तो सरकार ने उस बात से खफा होके कि ये किसानों के पक्ष में क्यों बोलता है या देश के पक्ष में क्यों बोलता है, और उन्होंने बीजेपी की बोलने बोली। तो उसके बदले उन्होंने जो राजकीय सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान उन्होंने नहीं दिया और इस बात से हम भी खफा है, पूरा देश इस बात से खफा है कि इसका मतलब ये है कि जो सही बोलेगा, देश के पक्ष में बोलेगा, उसको सरकार प्रताड़ना करेगी। ये राजनीतिक पार्टी के विरोधी तो हो सकते हैं लेकिन देश के विरोधी तो नहीं थे। तो इसलिए हमने फैसला लिया था कि सरकार सम्मान दे ना दे, लेकिन हम किसानों की तरफ से हम उसको सम्मान देंगे और आज उसके पक्ष में श्रद्धांजलि सभा आज रखी है और पूरे हरियाणा से और दाएं बाएं से किसान और सभी नेता यहाँ पे जो किसानों से जुड़े हैं वो यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आए।